हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो हिंदी में होने वाला है और आज हम बात कर रहे हैं डे 21 अप्रैल डेली लीड कोड चैलेंज की। सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस अगर आपने, क्योंकि देखो यार, आज हम मतलब 3 वीक्स कंप्लीट होने जा रहे हैं, राइट? अब हम लास्ट वीक में एंटर करने वाले हैं कल से। तो अगर आपने ये 3 वीक्स कंसिस्टेंटली की हैं, देन डेफिनेटली आपको बिग बिग कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि ये इजी नहीं था। ये वीक में मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यार क्वेश्चंस बहुत ही वीक थे, मतलब कि बहुत ही अनरिलेटेड थे। उनको रिलेट नहीं किया जा सकता। एक क्वेश्चन करने के बाद जो नेक्स्ट डे का आएगा वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल था, ठीक है? जैसे कि ट्रीज का सीक्वेंस आ जाता है ना कभी कभार, कि पूरे एक 20 मिनट ट्रीज के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगर आप लगातार करते जाओगे तो आपके नेक्स्ट डे के क्वेश्चन ईजी होते जाएंगे। पर इस बार वैसा सीन नहीं था। तो डेफिनेटली अगर आपने यहाँ तक कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है, देन डेफिनेटली बिग हेड्स अप टू यू, ठीक है? आज के क्वेश्चन में आ जाते हैं यार। ये पूरा मैथ्स का होने वाला है, ठीक है? मतलब यार क्वेश्चन अच्छा है। ये जोमेटो का ऑनलाइन असेसमेंट में आया है, ऐसा कुछ लोगों ने क्लेम किया है कमेंट सेक्शन में। यू कैन गो थ्रू दैट कमेंट्स। बट अगेन क्वेश्चन यार बहुत सही है। हाँ, डेफिनेटली ऑनलाइन असेसमेंट के लिए क्वेश्चन काफी अच्छा है। अगेन पर ये मैथ्स के, मैं कहूँगा कि मैथ्स का यार ये ज्यादा मतलब हैवी वेट हो रहा है, क्योंकि अब अगर आप देखो इसमें देखोगे, एक सिंगल फॉलोअप से आपका काम बन रहा है। बट ओनली थिंग इज यू हैव टू नो दैट मैथ कॉन्सेप्ट, ओके? हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या हो रहा है, और जल्द से जल्द शुरू करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन का लिंक यार हमेशा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आराम से जाकर देख लेना। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो रहा है इसलिए मैं पूरा तो नहीं पढ़ पाऊंगा, बट मैं इतना कहना चाहता हूँ कि देखो यार, यहाँ पे आपका इनपुट देख लो क्या क्या है। ये आपको एक डिफरेंस एरर दे रहे हैं। डिफरेंस एरर का मतलब है कि अगर आप मान के चलो आपका एक रियल एरर है, ठीक है? रियल एरर में आप क्या करने वाले हो? आप लोगे एक उसका एक एलिमेंट और उसका प्रीवियस एलिमेंट, ठीक है? उसके इनको सबट्रैक्ट करने पे आपको ये मिलेगा, ठीक है? डिफरेंस एरर मिलेगा, ठीक है? यानी कि जब भी आप एक i+1 एलिमेंट सबट्रैक्ट करते हो विद ith एलिमेंट, यू आर गोइंग टू गेट ए डिफरेंस एंड दैट विल बी योर दिस पर्टिकुलर एरे, ठीक है? हर इंडेक्स का आपको ये मिलेगा। यानी कि मान के चलो अगर आपके एरे का लेंथ 4 है, तब आपको 3 डिफरेंसेस करने रहेंगे बेसिकली, ठीक है? आप 3 बार सबट्रैक्शन करोगे, तो इसलिए आपको देखोगे जो लेंथ होगा इसका, ये आपको 3 आएगा, ठीक है? तो यानी जो भी आपको लेंथ ऑफ द डिफरेंस एरे, आपका रियल एरे होगा उसका +1, ठीक है? उसका लेंथ होगा उसका +1। अब जल्द से ये क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखो, इसमें ये कह रहे हैं कि आपको बताना है कि ऐसे कितने पॉसिबल हिडन सीक्वेंसेस हो सकते हैं। हिडन का मतलब इनका है कि इसका जो रियल एरे है, ठीक है? जो रियल एरे को ये लोग हिडन बोल रहे हैं, तो आपके कितने मतलब कितने पॉसिबिलिटीज होते हैं उसके रियल सीक्वेंसेस की। तो यार देखो, पूरा मैथ्स का टॉपिक है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ कैसे स्टार्ट होगा। देखो, जो पहला एलिमेंट होगा अपने हिडन सीक्वेंस का, वो बेसिकली आपको डिसाइड करना है। वंस यू डिसाइड द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ योर हिडन सीक्वेंस, बाकी सारे एलिमेंट्स आपके इसके थ्रू आएंगे, ठीक है? टेक द फर्स्ट एलिमेंट, लेट इट बी एक्स, ठीक है? अगर मेरा फर्स्ट एलिमेंट एक्स है, चलो एग्जांपल 1 ही देख लेते हैं। मान के चलो मेरा फर्स्ट एलिमेंट एक्स है, ठीक है? तो मेरा सेकंड एलिमेंट क्या होगा? मेरा सेकंड एलिमेंट होगा x-1, ओके? देख लेते हैं। देखो, ये फॉर्मूला फॉलो हो रहा है, ठीक है? अभी मेरे पास क्या है? मेरे पास है ये i+1 एलिमेंट माइनस ये है, ठीक है? तो अभी मुझे i+1 एलिमेंट चाहिए, तो ये क्या होगा? मुझे x एलिमेंट इसे ऐड करना होगा, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? ये x+1 हो जाएगा, ठीक है? ये क्या हो जाएगा? ये x+1 हो जाएगा। अब देखो, अगर आप इन दोनों को सेपरेट करोगे तो बेसिकली आपका 1 आ रहा है, दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू, ठीक है? अब मेरा सेकंड एलिमेंट क्या होगा? सेम चीज़ है। इस वाले एलिमेंट में मुझे क्या ऐड करना है? मुझे ऐड करना है -3। तो अगर मैं इसमें -3 ऐड करूँगा तो ये बेसिकली हो जाएगा x-2, ठीक है? अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे बेसिकली, ठीक है? इस वाले एलिमेंट को माइनस ये वाला एलिमेंट अगर आप करोगे, तब आपका आंसर -3 आएगा, दैट इज़ व्हाट इट इज़, ठीक है? सिमिलरली अगर मैं इस प्रीवियस एलिमेंट में बेसिकली मैं 4 ऐड कर दूं, ठीक है? अगर मैं इसमें 4 ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x+2। तो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी योर लास्ट, ओके? अगर आप x+2 माइनस x-2 करोगे, तब आपका आंसर 4 आएगा, एंड दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस हियर, ओके? तो ये होने वाला है आपका एरे। सो ये आपका पूरा रियल एरे होने वाला है। बट अगेन, जैसे कि आप देख रहे हो, ये अभी वेरिएबल है। वेरिएबल क्यों? क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन योर फर्स्ट एलिमेंट। जैसे आप एक फर्स्ट एलिमेंट दोगे, बाकी सारे एलिमेंट उसके बाद अपने आप आते चले जाएंगे, बिकॉज दे डिपेंड ऑन द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है? तो मैं जस्ट आपको दिखाना चाह रहा था कि कैसे काम कर रहा है, ठीक है? नाउ व्हाट द क्वेश्चन दे आर ट्राइंग टू टेल यू इज दैट, ये आपको पूछ रहे हैं ऐसे कितने पॉसिबल हिडन सीक्वेंस होते हैं। अगर मैं आपको बहुत सिंपल हिंट दे दूं कि आपको रियल में करना क्या है, आपको खाली इतना पता लगाना है कि फर्स्ट एलिमेंट के कितने मतलब कितने एलिमेंट्स, कितने वेराइटीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है? कितने तरीके से हम एक एक फर्स्ट एलिमेंट ले सकते हैं, ठीक है? दैट इज गोइंग टू बी द होल क्वेश्चन। आपको सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न करना है। जैसे फर्स्ट एलिमेंट आप रिटर्न करोगे, बाकी सारे एलिमेंट्स अपने आप आते चले जाएंगे, ठीक है? ये आपका चैलेंज होने वाला है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने यहाँ पे लोअर और अपर दिया हुआ है। देखो, ये कहने का मतलब है कि हर एलिमेंट बेसिकली, देखो ये x हो गया, x+1 हो गया, x-2 हो गया, x+2 हो गया, ठीक है? ये सारे एलिमेंट इस रेंज में होने चाहिए, ठीक है? अगर इस रेंज में नहीं, इनमें से कोई एक भी एलिमेंट, यानी देख रहे हो ना, x हो गया और उसके बाद जो 3-4 एलिमेंट्स हैं, वो सब इस रेंज में होने चाहिए। अगर उनमें से एक एलिमेंट भी इस रेंज में नहीं हुआ, देन दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ वैलिड हिडन सीक्वेंस, ठीक है? तो वैलिड हिडन सीक्वेंस नहीं होगा, उसको काउंट नहीं किया जाएगा। तो अब आप समझ रहे हो ना क्या हो रहा है? देखो, पूरा क्वेश्चन अगर मैं आपको डिकोड करने की फिर से कोशिश करूँ, देखो यार, पूरा सीक्वेंस फर्स्ट एलिमेंट से आ रहा है, ठीक है? अगेन, लेकिन हर एलिमेंट को इस रेंज में होना ही चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट इस रेंज को अगर मान के चलो क्रॉस कर रहा है, देन दैट सीक्वेंस विल कैन नॉट इज़ नॉट पॉसिबल, यू शुड नॉट प्रोसीड विद दैट सीक्वेंस, ठीक है? सिंपल एज़ दैट। तो अब हम देख लेते हैं हमें बेसिकली करना क्या है। देखो,
फंडा बहुत ही सिंपल है। ये मैंने सारे टर्म्स डिराइव कर दिए हैं, ठीक है? अब मुझे पता लगाना है कि x कहाँ से कहाँ तक होगा। वन्स आई नो वेयर फ्रॉम वेयर टू वेयर द x इज़ गोइंग टू बी, देन आई कैन गेट माय आंसर, ठीक है? मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे लेता हूँ, एग्जांपल में हम कैसे करेंगे, ठीक है? देखो, सबसे पहला एलिमेंट आप ले लो, ठीक है? ये सबसे पहला एलिमेंट है। ये होना चाहिए बिटवीन 1 एंड 6, ठीक है? तो मुझे x पता चल गया, मेरा x जो है अभी के लिए, वो कहाँ से कहाँ तक होगा, वो 1 से लेकर 6 तक होगा, ठीक है? मुझे अभी के लिए इतना है, ठीक है? डू यू एग्री विथ मी? नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट एलिमेंट। ये है मेरा x प्लस 1। इवन दिस एलिमेंट है सपोज्ड टू बी बिटवीन 1 एंड 6, ठीक है? तो मैं अब क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पे x प्लस 1 लिख देता हूँ, ठीक है? अब x प्लस 1 इज़ सपोज्ड टू बी इन द रेंज ऑफ 1 एंड 6। तो क्या मुझे बता सकते हो, अगर x प्लस 1 इस रेंज में होगा, तो x कौन सी रेंज में होगा? ये जो प्लस 1 है, राइट? ये आपको दूसरे साइड में लेके जाना है। अगर ये दूसरे साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है? तब हम इसे कैसे लिख सकते हैं? देखो, ये x प्लस 1 था, मैं 1 को ले गया, तो ये बेसिकली 0 हो जाएगा, ठीक है? ये बेसिकली 5 हो जाएगा, ठीक है? ये 0 से 5 हो गया, राइट? अब ये इस वाले से मुझे एक नया रेंज मिल गया x का। देखो, x का रेंज अब ये बता रहा है 0 से 5 होना चाहिए। पहले मुझे क्या पता था 1 से 6 होना चाहिए, अब ये बता है 0 से 5 होना चाहिए। देखो, क्योंकि 1 पहले से ही मतलब आ गया है, हम 0 की बात नहीं करेंगे, क्योंकि पहले से हमने 1 मिला हुआ है, जो 1 उसके आगे होता है 0 के, तो हम 0 के नहीं जाएँगे, ठीक है? पर इस केस में देखो, यहाँ पे 6 बता रहा था, मुझे 5 मिला है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको अभी 5 कर दूँगा, ठीक है? अब मैंने इसे क्या किया, चलो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ। अब ये बेसिकली 1, 5 हो गया, ठीक है? ये मेरा न्यू रेंज होने वाला है x का, जो मुझे इस वाले से पता चला है, ठीक है? अब दूसरा देख लेते हैं, अब हो गया अपना x-2, ठीक है? अब क्या कह रहा हूँ ना मैं, x-2 जो है, ठीक है? x-2 जो है, वो भी इसी रेंज का होना चाहिए, ठीक है? कौन सी रेंज का? ये वाला, ठीक है? बिटवीन 1 एंड 6, ठीक है? x-2 भी हमारा 1 एंड 6 का रेंज का होना चाहिए, ठीक है? तो अब x का रेंज क्या होगा? बेसिकली सेम चीज़ है, जो -2 है बेसिकली, ठीक है? ये जो -2 है, ये मैं दोनों साइड में ले जाऊँगा, ठीक है? ये -2 अगर मैं यहाँ से हटाता हूँ और मैं इसे इस वाले साइड में ऐड करता हूँ, तो ये 8 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इस वाले साइड में इसे ऐड करता हूँ, 1 + 2 इट्स गोइंग टू बी 3, ठीक है? तो x जो है मेरा 3 से 8 की रेंज का होना चाहिए, ठीक है? 3 से 8। तो अगर हम इसको अब रिफाइन करने की कोशिश करें, 3 से 8 का मतलब क्या है इसका? देखो, या 1 से अब हम थोड़ा आगे जा रहे हैं, तो डेफिनिटली ये वाला पार्ट चेंज होगा, तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है? लेकिन 8 का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि हम पहले ही 5 में कांस्टेंट हो रहे हैं, तो 8 में हम नहीं जाएँगे, ठीक है? हम 5 को रिटर्न करेंगे, ठीक है? एज़ इट इज़। तो अभी के लिए जो सबसे लेटेस्ट हमारे पास है वो ये है। x जो है अपना 3 से 5 तक होने जा रहा है, ठीक है? अब अपना लास्ट एलिमेंट में आ जाते हैं, x+2, ठीक है? अब मैं सेम चीज़ करूँगा, x+2 जो है, ठीक है? वो भी 6 से लेकर 1 तक की रेंज का होना चाहिए, ठीक है? 6 यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया 1, ठीक है? क्योंकि लोअर और अपर जो है 1 एंड 6 है, ठीक है? x+2 भी इस रेंज का होना चाहिए। इससे हमें क्या पता चलेगा? सेम चीज़ हम करेंगे, -2 को दोनों साइड ले जाएँगे, ठीक है? यहाँ +2 से हटा देंगे, दोनों साइड जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा 4, ठीक है? ये यहाँ पे -2 करेंगे, तो ये हो जाएगा -1, ठीक है? -1, राइट। अब इससे क्या पता चलेगा? देखो, अब लास्ट फाइनल चीज़ आ रही है, देखो ध्यान से देखना इस वाले को। देखो, ये बता रहा है कि ये स्टार्ट होना चाहिए -1 से, ठीक है? लेकिन हमें पहले से पता है ये 3 से स्टार्ट होगा, तो -1 की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे बड़े वाले वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? तो हम यहाँ 3 रिटर्न करेंगे इसे, ठीक है? तो ये 3 रहेगा। अब जो इसका अपर लिमिट है, वो अपर बाउंड वो कह रहे हैं 5 होगा, ये कह रहे हैं 4 होगा। तो ऑब्वियसली 4 इज़ गोइंग टू स्मॉलर देन 5, सो हम 4 को लेंगे, ठीक है? जो भी ज़्यादा कंस्ट्रेंट ऐड कर रहा है, हम उसे लेंगे, ठीक है? तो ये अपना फाइनल वैल्यू होने वाला है x का, तो जो अपना x होगा बेसिकली, ठीक है? ये हमने देखो, मैंने आपको सारे रेंज दिखाएँ। जैसे कि हम एक-एक एक्सप्रेस करते गए, हमें क्या-क्या रेंज मिलता गया, मैंने वो सब यहाँ पे देखा, ठीक है? जो लास्ट रेंज मुझे दिखा रहा है, ये हो रहा है 3 से 5 तक, यानी कि जो अपना एक्स है, यानी कि जो अपना फर्स्ट एलिमेंट होने वाला है, वो 3 और 4 दोनों हो सकता है, ठीक है? अगर आप इसके रियल प्रोग्राम्स में देखोगे, जो इन्होंने लिखा है, वो भी वही कर रहे हैं। जो एक्स है, वो ये 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, जो एक्स है, उसे 4 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? 3 एंड 4। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हो रही हैं। जैसे आप 3 और 4 को पहले एलिमेंट में डालोगे, बाकी सारे एलिमेंट अपने आप आते चले जाएँगे यूजिंग दिस फार्मूला। आप वो कर सकते हो, वो करके आप देख सकते हो। देखो, जैसे आप यहाँ 3 लिखोगे ना, पहला एलिमेंट 3 होगा, तो दूसरा एलिमेंट 4 हो जाएगा, ठीक है? फिर सो ऑन आप करते जाओगे, ठीक है? तो x3 है, तो 3 - 2 करोगे तो 1 आ जाएगा, 3 + 2 करो तो 5 आ जाएगा, एंड सो दैट्स हाउ यू आर गेटिंग दिस, एंड दैट्स हाउ यू आर गेटिंग दिस, ठीक है? सो इस केस में 2 पॉसिबिलिटीज़ है, 2 ये नंबर 2 कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है बिकॉज़ ऑफ दिस 2, ओके? सो इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ है, तो ये नंबर 2 वहाँ पे आ रहा है, ठीक है? एंड सो ऑन। मैं आपको बाकियों के भी आउटपुट दिखाऊँगा, पर ये मैं आपको पूरा मतलब स्क्रैच से करके दिखा रहा हूँ। बाकियों के लिए भी मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ। चलो जल्द से देख लेते हैं वो वाले केस भी। ओके, मैंने इसमें प्रिंट हटा दिया है, सॉरी फॉर दैट। लेट मी क्विकली एडिट एंड लेट मी अगेन रन। या अब जल्द से देख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल हम 2 की बात करें तो देखो, एग्ज़ाम्पल 2 की एक बात देख लेते हैं क्या सीन है। जब अपना एग्ज़ाम्पल 2 ये रहा, देखो इस केस में ये कह रहे हैं कि आंसर 4 है, हम देख लेते हैं कैसे हो रहे हैं। देखो, सबसे पहले जब देखो मैंने आपको क्या-क्या प्रिंट किया उसका आप समझ लो। सबसे पहले मैं करंट वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है? ये चीज़ आप मैंने आपको नहीं समझाई है, तो उसको इग्नोर करो। जो लास्ट के 2 वैल्यूज़ हैं वो आपके काम के हैं, ठीक है? हर प्रिंट में आपके जो लास्ट के 2 वैल्यूज़ हैं वो आपके काम के हैं। देखो, इस केस में बता रहा है -4 से 2 है, फिर ये -3 से 2 हो गया, फिर -3 से 1 हो गया, फिर -3 से 0, फिर -3 से 0। सो यानी अल्टीमेटली जो लास्ट वाला है, इसका मतलब ये है कि जो अपना x होने वाला है वो -3 से 0 होने वाला है। यहाँ पे देख लो, ये -3, -2,
-1 और 0 ये भी सेम चीज़ कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली अपना आंसर 4 होने वाला है। सो आंसर इज़ गोइंग टू बी जो अपना एक्स है ना, वो इससे बीच का स्टार्ट होने वाला है। सो इट विल बेसिकली टेल यू हाउ मेनी सीक्वेंसेस आर पॉसिबल, ठीक है? हाउ मेनी हिडन सीक्वेंस आर पॉसिबल, ये आपको बेसिकली बता देता है। तो हम देखो कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसे, हम पूरा सीक्वेंस प्रेडिक्ट नहीं कर रहे, हम सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है? बेस्ड ऑन द फर्स्ट एलिमेंट हम बाहर कई सारे सीक्वेंस ऐसे ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है? एंड सो ऑन। तो ये था अपना सॉल्यूशन, ये था अपना कोड कैसे इसे अप्रोच करना है। अब मैं आपको कोडिंग फॉर्म में दिखा देता हूँ। देखो, मैंने 2 एलिमेंट्स लिए, एक को मैं बोल रहा हूँ मिन, एक को मैं बोल रहा हूँ मैक्स। मिन बेसिकली जो लोअर बाउंड है, मैक्स बेसिकली जो अपर बाउंड है, ठीक है? जो चेंज होगा। इनिशियली जो इन्होंने लोअर और अपर बाउंड दिए इनपुट में, हम उसे ही ले रहे हैं, ठीक है? ये जो करंट है बेसिकली मुझे बताएगा कि देखो ये सब जो थे ना, ये करंट होने वाले हैं। देखिए ये करंट होगा, नेक्स्ट इटरेशन में ये करंट हो जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है? ये होगा अपना करंट, इनिशियली 0 रहेगा। फिर मैं क्या करूँ, मैं सारे डिफरेंसेस में जा रहा हूँ, ठीक है? फिर मैं उसे करंट में ऐड कर रहा हूँ। करंट इज़ इक्वल टू करंट प्लस आई, ठीक है? नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, मिन इज़ इक्वल टू मैक्स ऑफ, देखो जब आप मिन की बात करोगे आपको मैक्स यूज़ करना रहेगा, जब आप मैक्स की बात करोगे आपको मिन यूज़ करना रहेगा। ये चीज़ आप देख लेना, ये चीज़ आप समझ लेना, कैसे काम कर रहा है, क्यों काम कर रहा है, ये चीज़ आपको दिमाग खुद से भी लगाना पड़ेगा यार। क्योंकि देखो, मैंने जब आपको ट्रेसिंग करके दिखाई थी, ये चीज़ आपको तभी समझ में नहीं, देखो देखो ये कहीं पे रिटन चीज़ नहीं होती कि किस बार क्या यूज़ करना है, ये आपको समझना होता है कि अगर मैं ये दूसरे तरीके से करूँगा तो ये क्या होगा रिज़ल्ट, ठीक है? इस केस में क्यों मैंने किया है, दैट आई एक्सपेक्ट यू टू अंडरस्टैंड ऑन योर ओन, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको एक पूरा लाइव एग्ज़ाम्पल ट्रेस करके दिखाया है, तो हमें क्यों फाइनल आंसर कैसे आया और हमने क्या-क्या स्टेप्स लिए, ये चीज़ आपने देखी हुई है अभी तक, ठीक है? आई एक्सपेक्ट यू टू गेस कि हमने ये चीज़ क्यों की है, ठीक है? देखो मिन में हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस जो मिन था हम उसे ले रहे हैं, कमा लोअर माइनस कर, ठीक है? लोअर कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है, माइनस कर, ठीक है? लोअर माइनस कर हम ले रहे हैं, ठीक है? मिन कहाँ से आ रहा है? मिन यहाँ से आ रहा है, लोअर माइनस कर हम ले रहे हैं, फिर जो भी इनमें से सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो मिन में अपडेट हो जाएगा। सिमिलरली हम मैक्स की बात करें तो प्रीवियस मैक्स ले रहे हैं माइनस का, सॉरी नॉट माइनस, कमा अपर माइनस करंट, ठीक है? अपर ये हो गया, अब और अपना करंट ये हो गया, ठीक है? अपना करंट ये हो गया, ठीक है? इन दोनों में से जो भी मिन होगा उसको हम ले रहे हैं और उसे अपने मैक्स में डाल रहे हैं। देन आई एम प्रिंटिंग इट फॉर योर कन्वीनियंस। जब मैं इस फॉलो अप से बाहर आता हूँ, मैं जस्ट ये चेक कर रहा हूँ कि यार मैक्स ग्रेटर देन मिन होना चाहिए, ठीक है? अगर मैक्स ग्रेटर देन इक्वल टू मिन नहीं हुआ, दैट मीन्स आंसर पॉसिबल नहीं होगा। अगर ये हो रहा है देन व्हाट यू हैव टू डू, आंसर इज गोइंग टू मैक्स माइनस 1 प्लस 1, ठीक है? और अदरवाइज़ रिटर्न 0। अब आप मुझसे पूछो कि ये कहाँ से आया, देखो, आप इस वाले केस को लेके देख लो 3, 4, इस केस में अपना आंसर 2 होने वाला है, लेकिन 2 कैसे आएगा? अगर आप 4 माइनस 3 करोगे, आपका आंसर 1 आ रहा है। देखो आइडिया ये है कि बोथ 4 एंड 3 आर गोइंग टू बी इंक्लूडेड, दैट्स द रीज़न व्हाई यू हैव टू ऐड +1 एट लास्ट, ठीक है? मैक्स माइनस 1 करने के बाद भी आपको एक +1 करना पड़ेगा, ओनली देन यू विल इंश्योर दैट दोनों ही रेंज, मतलब दोनों ही जो एंड पॉइंट्स हैं बेसिकली, ठीक है? वो जो लास्ट वैल्यूज़ हैं वो ऐड हो रहे हैं, ठीक है, रेंज के। इफ दैट इज़ नॉट द केस, यू हैव रिटन 0, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। सो इन्होंने यहाँ पे क्लियरली बोला था कि अगर कोई पॉसिबल सीक्वेंस नहीं होता, आपको 0 रिटर्न करना है। सो आई थिंक दैट वाज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। ये देखो आप आराम से, मैं आपको पूरा कोड दे दूँगा, आप पूरा आउटपुट देख लेना। एग्ज़ाम्पल 3 में क्या हो रहा है ना, एग्ज़ाम्पल 3 मैंने आपको डिस्कस नहीं किया। इस केस में आप देखोगे ना, जो लोअर बाउंड 6 में जा रहा है, जो अपर बाउंड 2 में जा रहा है, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल, ठीक है? लोअर बाउंड 6 हो रहा है और अपर बाउंड 2 हो रहा है। आप समझ रहे हो ना, ये रेंज पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? तो इस वजह से हमें आउटपुट 0 देना पड़ रहा है, ठीक है? सो यप, सो अपन दैट वाज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। क्वेश्चन बहुत अच्छा था बट अगेन ये पूरा मैथ्स के साइड में जा रहा था। ये हाँ, यार ये ज़ोमैटो के असेसमेंट में आया तो आप समझ सकते हो कि वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ये नॉट, इट्स नॉट ऑल अबाउट द एल्गोरिथम्स, ठीक है? ये सारे एल्गोरिथम्स नहीं, ऑब्वियसली इट्स ऑल अबाउट द कॉमन सेंस। आई थिंक दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेस्ट इन केस ऑफ ज़ोमैटो ऑनलाइन असेसमेंट, ठीक है? ये क्वेश्चन एग्ज़ैक्ट ज़ोमैटो का क्वेश्चन है और ज़ोमैटो ऑब्वियसली बहुत ही कॉम्पिटिटिव सैलरी देता है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, देखो इस क्वेश्चन में यार मैं कहूँगा कोडिंग का जो पार्ट था वो बहुत कम था। इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशंस एंड इट्स ऑल अबाउट, अब देखो मैथ्स की ऑब्वियसली सेंस होनी चाहिए। इफ यू आर नॉट गुड इन मैथ्स यू विल नॉट बी एबल टू डू दिस, ठीक है? दैट्स व्हाट आई कैन डेफिनिटली से। सो या फिर दैट वाज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आप स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करोगे, देखो स्पेस में अगर आप देखो हम सिर्फ वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? जो कांस्टेंट स्पेस लेने वाले हैं, ठीक है? नंबर ऑफ वेरिएबल्स का कांस्टेंट हियर, ठीक है? तो ये ओ ऑफ कांस्टेंट होने वाला है इन टर्म्स ऑफ स्पेस। इन टर्म्स ऑफ टाइम इट इज़ गोइंग टू ओ ऑफ एन, बिकॉज़ सिर्फ एक फॉर लूप लग रहा है, ठीक है? सिर्फ एक फॉर लूप। सो इट्स गोइंग टू ओ ऑफ एन इन टर्म्स ऑफ टाइम, ठीक है? सो या फिर दैट वाज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस रियली गिव्स अस अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू कंटिन्यू फर्दर। सी यू टुमारो। थैंक्स अ लॉट। मैंने 181 डेज़ कंप्लीट कर लिए एंड देयर आर मेनी मोर डेज़ टू कम। थैंक्स अ लॉट।